जब मौन रहोगे तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापुण्यम, जो पाना था सब पा लिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप सभी भाई बहनों को, साधक साधिकाओं को, सभी मित्रों को मेरा बहुत प्रणाम, अभिनंदन। आज के इस पावन दिवस की आपको बहुत सी मंगल कामनाएं। प्रत्येक नया दिन हमारे लिए एक नया जीवन है, और जैसे जीवन में उतार चढ़ाव निरंतर बने रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक दिन में भी वह उतार चढ़ाव बने रहते हैं। आइए उन सब के बीच में हमने 3 विषयों के विषय में आज दोबारा बात करेंगे। वह है शून्य, अति शून्य और महाशून्य। शून्य अवस्था को बताया गया कि जो 4 अवस्थाएं हैं वो शून्य के ऊपर डिपेंड करती हैं। अर्थात जब आपका ध्यान हृदय चक्र पर है, ब्रह्मरंध्र पर उसको कहा गया, ब्रह्मरंध्र पर है, तो वह शून्य है। और जब विशुद्धि चक्र पर आता है तो वह अति शून्य है। और जब वह उसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। विशुद्धि चक्र, विष्णु ग्रंथि, उसका जब भेदन होता है तो जो स्थिति अवस्था बनती है वह अति शून्य की है। और एक अवस्था वह है महाशून्य की, जब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो इन 3 ग्रंथियों का और 3 अवस्थाओं का, अवस्थाएं 4 हैं। हमने इसको जानने का प्रयास किया कि 4 अवस्थाएं जो हैं वह चारों अवस्थाओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमने कहा कि एक आरंभ अवस्था होती है, घट अवस्था होती है, और फिर जाकर निष्पत्ति में जाकर उसका समापन होता है। परंतु वो जो 3 अवस्थाएं, 3 अवस्थाओं के अनुसार 3 ही शून्य की अवस्थाएं हैं।
तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय 4 अवस्थाओं में तीसरी अवस्था महाशून्य की अवस्था दोनों के लिए है, तृतीय अवस्था के लिए और निष्पत्ति अवस्था के लिए। तो हम आज अगला मंत्र का, अगले श्लोक का स्वाध्याय करेंगे कि वह भगवान शिव के आराध्य को आराध्य मानकर स्वामी स्वात्माराम जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यदि आप भ्रू मध्य ध्यान लगाते हैं तो आप शीघ्रता से ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। शांभवी मुद्रा की चर्चा कर रहे हैं। जब वो ये चर्चा करते हैं तो वह उस चर्चा के साथ साथ ये भी कहते हैं कि दोज हु हैव बिकम हाईली एस्टेब्लिश्ड इन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस थ्रू हठ योगा एंड राज योगा गेन कंट्रोल ऑफ द माइंड एंड आर एबल टू ट्रांसेंड इट्स मॉडिफिकेशंस एंड एंटर इनटू द समाधि स्टेट एट विल। फिर अपने संकल्प मात्र से, एक इच्छा मात्र से वह समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। आज मैं सुबह ध्यान में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को सुन रहा था। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इस बात को कह रहे थे कि केवल ओम बोलते ही व्यक्ति ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु वही व्यक्ति ध्यान की अवस्था में ओम बोलते ही प्रवेश करेंगे जो अंदर से पूर्णतः निर्विकारी हैं, पूर्णतः मर्यादित हैं, जिनका जीवन सत्व से आप्लावित है। परंतु जो लोग अभी तामसिक विकारों से जुड़े हुए हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि वह प्राणायाम के माध्यम से, बंध के माध्यम से धीरे से ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। तो यह बात बहुत गहनता के साथ अपने सामने आई है कि जो ध्यान का प्रवेश है वह कैसे होना चाहिए। तो स्वामी स्वात्माराम जी भी कहते हैं कि जब व्यक्ति हठ योग और राजयोग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब वह सीधा केवल संकल्प करता है और वह ध्यान में प्रवेश कर लेता है। परंतु जो अभी प्राथमिक साधक हैं, जिनका अभी विकार मुक्त नहीं हुए हैं, अभी बीच बीच में तामसिक, राजसिक और सात्विक बुद्धि निरंतर चलती रहती है। मैं कल भी इस बात को कह रहा था कि सात्विक बुद्धि वो होती है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये मुक्तम च बद्धम च या वेति बुद्धि सात्विकी। वो बुद्धि सात्विक है जो ये जानती है किस कार्य में लगना चाहिए और किस कार्य में नहीं लगना चाहिए, किस कार्य में भय होगा, किस कार्य में व्यक्ति को अभय होगा, कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, कौन सा कार्य उसको बांधेगा और कौन सा कार्य उसे मुक्त कर देगा, जीवन मुक्त कर देगा। अर्थात संशय की स्थिति जिसकी समाप्त हो गई है वही बुद्धि सात्विकी है और हम संशय की स्थिति में रहते हैं। जीवन में बंधनों का विशेष महत्व है, संबंधों का विशेष महत्व है, परंतु जब हम उनके ऊपर संशय कर लेते हैं तो वह संबंध ना चाहते हुए भी टूटते हैं, क्योंकि कहा गया है संशय आत्म विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश कर देता है। तो आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बात को विशेष बल देकर कहा कि अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्पों को करके, मर्यादाओं में, नियमों में अपने आप को बांधना चाहिए। जो लोग ऊर्ध्व आरोहण करना चाहते हैं वो थोड़े थोड़े नियमों का जीवन में पालन करना शुरू कर दें, मर्यादा का पालन करना शुरू कर दें, कुछ डिसिप्लिन तय कर लें और फिर उनके साथ कोई समझौता ना करें। उनके ये छोटे छोटे संकल्प उनके जीवन को ऊर्ध्वारोहण कर देंगे। वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति के जीवन में संकल्प विकल्प उठते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक स्थिति बनती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं
कि बड़े से बड़ा योगी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसमें सत्व रज तम की स्थितियां आएंगी, परंतु वह उसको विजय प्राप्त कर सकता है यदि वह धीरे से उन नियमों को अपने जीवन में धारण कर ले, मर्यादा को अपने जीवन में धारण कर ले। तो हम भी अपने जीवन में कुछ मर्यादाएं धारण कर लें, कुछ नियमों का संकल्प ले लें कि यह हमें 100% उनका पालन करना है, उसमें समझौता नहीं करना। अब मान लिया एक व्यक्ति को उपवास करने में समस्या आती है, मौन रहने में समस्या आती है, तो धीरे धीरे क्रम को बढ़ाए। मान लिया उसे विरक्त होना है तो उसको धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों से विरक्ति करनी पड़ेगी। जैसे भोजन से यदि विरक्त होना है तो मान लिया एक दिन उपवास करना है तो एक दिन का पूरा उपवास ना करके पहले एक समय का भोजन छोड़ा, फिर 2 समय का भोजन छोड़ा, फिर 3 समय का भोजन छोड़ा। अर्थात नियमों को धीरे धीरे अपने जीवन में लाना। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नियमों को और मर्यादाओं को अपने जीवन में लाते हुए, पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए, फिर पूर्ण समर्पण करते हुए, समर्पण भाव के साथ, हे नाथ हे नारायण मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरा हो जाए, इस प्रकार का भाव रखते हुए जीवन में फिर अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के शरण में छोड़ते हुए, फिर उसकी आज्ञा को स्वीकार करते हुए जो कार्य किया जाता है वह निश्चित रूप से फलदायी होता है, वह सफलता की ओर लेके जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्चः सिद्धि विन्दति मानवः। हम जब अपने कर्मों के पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं पूरे पुरुषार्थ के साथ। कल मैं पढ़ रहा था कि अस्ते क्या है, अस्ते चोरी ना करना। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कार्य कर सकता है, जो मेहनत कर सकता है और वो उतनी मेहनत नहीं करता, वह भी चोरी कर रहा है। वह पुरुषार्थ कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, राष्ट्र की सेवा कर सकता है, अपना आरोहण कर सकता है, परंतु नहीं करता तो वह चोरी है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को प्रातःकाल अवश्य सुना करें, अवश्य ध्यान में बैठा करें। तो आप प्राणायाम करते हुए अपने साथ ध्यान का जो एक 40-45 मिनट का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का ध्यान का कार्यक्रम रहता है उसको अपने साथ लगा लीजिए और बीच बीच में उसको सुनते हुए कुछ मेन बिंदु आकर शाम को सुबह पेन डाउन कर लीजिए। चलिए, तो आप कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को अपने जीवन में और अपनाएंगे। इस भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि परसों, आज 18 तारीख हो गई है, लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। अब 3 चरणों के बाद चौथे चरण में तो अपने आप ही व्यक्ति को चलना होता है। धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष में तो व्यक्ति एक कैवल्य की स्थिति में, एकाकी स्थिति में आता है। तो हम आगे की यात्रा आप स्वयं करेंगे। 3 चरणों की यात्रा हमने पूरी कर दी आपके साथ। अब विदा लेने का समय आ गया है और हम परसों रविवार को इसकी पूर्णाहुति कर देंगे। कल थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा समय लें, आपसे 10 मिनट ज़्यादा लेंगे, परसों भी 10 मिनट आपसे ज़्यादा लेंगे और 2 दिन में 20 मई को इसकी पूर्णाहुति कर देंगे। तो आज के क्रम को हम आरंभ करते हैं 81 जो श्लोक है उसको करते हुए कि कल तक हम जो पढ़ रहे थे वह समाधि की विभिन्न अवस्थाएं थी और आज हम जब इसको पढ़ रहे हैं 81 to 90 श्लोक तक हम इसको करने का प्रयास करेंगे। स्वामी स्वात्माराम जी के चतुर्थ उपदेश का समापन है। यद्यपि लोनावाला कैवल्य धाम ने 5वां एक लेसन भी इसके साथ बनाया है, कौन कौन सी व्याधियां हो जाती हैं उसको लेकर, परंतु वह क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट में नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। आप यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। नाद अनुसंधान समाधि भाजाम योगिश्चराणाम हृदय वर्धमानम आनंदम एकम वच सामगम्यम जानातिम तम श्री गुरुनाथ एकहा। कह रहे हैं नाद अनुसंधान समाधि, नाद अनुसंधान तो अजाम भजम, ये नाद अनुसंधान तो समाधि में जब आप भज जाते हैं, रम जाते हैं, तब जो उपस्थित होता है
योगिश्चरानाम, जो उस समाधि में योगी विचरण कर रहे हैं उनको, उनके हृदय में जो निरंतर सुनाई देता है, हु रिमेन्स इन समाधि थ्रू नादा अनुसंधानम, तो उसमें जो एक ब्लिस की स्टेट है, द स्टेट ऑफ प्लेयर वी कैन से, द जॉय वी कैन से, बट द ब्लिस इज मोर perfect word for the great yogis. Bliss means the state of ananda. आनंदम एकम वचसह अगम्यम, कह रहे हैं कि ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो वच अगम्यम, जो फिर वाणी से नहीं कहा जा सकता। जानातिम तम श्री गुरुनाथ एकहा, जानाति तम, उसे तो केवल श्री गुरुनाथ एकहा, वह परमपिता परमात्मा, वह गुरुनाथ जो उनके आदि गुरु हैं नाथ परंपरा के, वही जानते हैं। हृदय में जिस प्रकार का आनंद अनुभव किया जाता है वो कहते हैं वो योगी वही जानता है, या फिर वह परमात्मा जानता है। तो उस आनंद को कैसे प्राप्त करते हैं, उस नाद अनुसंधान को कैसे प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यम शृणोति ध्वनि मुनि, तत्र चित्तं स्थिरिं कुर्यात् आद्यवतः स्थिर पदम व्रजेत। कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यम शृणोति ध्वनि मुनि, कहते हैं जब कान को पिधाए, हाथों से कान को पिधाए बांध लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, हस्ताभ्याम अंगूठे से, हाथ से, यम शृणोति ध्वनि मुनि, तब जो सुनाई देता है उस ध्वनि को योगी मुनि नाद अनुसंधान कहते हैं। तत्र चितम स्थिरी कुर्याद, यह चित्त को स्थिर करने वाला होता है। स्थिर पदम व्रजेत, तो स्टिलनेस की एक स्टेट आ जाती है। देन यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस। Having closed the ears with the hand, the Muni should listen to the inner sound with the mind steady on that. Then the state of stillness is achieved. तो उसकी उस विशेष अवस्था को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कहते हैं जब आप भ्रामरी कर रहे हैं तो भ्रामरी करते हुए वह षण्मुखी मुद्रा कर लगाकर जब आप इसको बैठे हैं तो आपको जो अंदर से जो ध्वनि सुनाई देती है वह, उसमें यदि मन एकाग्र अवस्था में लगातार आप लगा के रखते हैं, देन द स्टेट ऑफ स्टिलनेस इज अचीव्ड, तब उस एकात्म अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से साथी लिख रहे हैं कि आगे तक इस वर्ग को चलाने की कृपा करें। उसमें मैंने आपसे सुझाव मांगे थे, आपने सुझाव दिए नहीं। आपने सुझाव नहीं दिए तो हमने इसे समापन की घोषणा कर दी। हमने आपको कहा था कि आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। हमने देखा एक आध व्यक्ति ने फ़ोन पर प्रतिक्रिया दी, एक आध व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे प्रतिक्रिया दी और एक आध व्यक्ति ने हो सकता है फेसबुक पे भी प्रतिक्रिया दी हो, परंतु आपकी प्रतिक्रियाएं आई नहीं। तो हमने कहा कि चलो समापन करते हैं। तो हमने कहा था कि आपको यदि अच्छा लगा, जो भी अच्छा लगा, आप फेसबुक पर हमें टैग करके डालिए, ट्विटर पर टैग करके डालिए। फेसबुक ट्विटर पर आप यदि लिखेंगे तो इसको यूट्यूब का लिंक डाल सकते हैं साथ में, कोई ताकि लोग यूट्यूब के माध्यम से उसको आगे पढ़ पाएँ। आप लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, फेसबुक पेज का संकेत कर सकते हैं। तो फिर देखेंगे कल आप उस कितना इसके ऊपर कार्य करते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कार्य दिया जाता है, व्यक्ति कार्य नहीं करता, फिर हम भी कहना बंद कर देते हैं। तो कह रहे हैं कर्णो पिधाय हस्ताभ्याम यम शृणोति ध्वनि मुनि तत्र चितम स्थिरी कुर्यात् यावत स्थिर पदम व्रजेत। कहते हैं कि तत्र चितम स्थिरी कुर्यात्, इस प्रकार यदि वहाँ पर चित्त लगाया जाता है तो फिर व्यक्ति स्थिरता अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अभ्यस्मानो नादो अयम ब्रह्म अवृणत्वे ध्वनि पक्षात विक्षेपम अखिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। अभ्यास मानो नादो अयम, कहते हैं निरंतर अभ्यास करने से नाद की स्थिति पैदा हो जाती है। बाह्यम आवृणुते ध्वनि, बाहर की भी और अंदर की भी। अभ्यास मानो नादो अयम बाह्याम आवृणुते ध्वनिम, बाहर की जो ध्वनि है उसको
आगणुते, उस पर जब आप क्लोज कर देते हैं, उसको आप रोक देते हैं भ्रामरी के माध्यम से, आप शांभवी मुद्रा में, षण्मुखी मुद्रा में जब बैठते हैं तो बाहर की ध्वनि को आप बलपूर्वक रोक देते हैं। अभ्यास मानो नादोयम, तो उस प्रकार अभ्यास निरंतर करने से जो नाद की स्थिति उत्पन्न होती है, पक्षात विक्षेप अखिलम जित्वा, कहते हैं पक्ष अर्थात 15 दिन में, विक्षेप अखिलम, 15 दिन में उसका पूर्णतः विलीन हो जाती है, विक्षेप हो जाता है अखिलम, उस परमात्मा में, उस विराट तत्व में वह विलीन हो जाती है। जित्वा योगी सुखी भवेत, जो उसको जीत लेता है वही योगी सुखी कहलाता है। Thus the yogi overcomes mental turbulence within 15 days and feels the pleasure। कहते हैं कि लगातार 15 दिन इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम करने वाला जो व्यक्ति है, अपनी अंदर की आवाज को सुनने के लिए बाहर की आवाज को जो बलपूर्वक सस्टेन कर देता है, रोक देता है, तो वह बाहर की आवाज धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और भीतर की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है। जित्वा योगी सुखी भवेत, और वह धीरे धीरे योगी इस प्रकार, जित्वा योगी सुखी भवेत, इस प्रकार जिसने जीत लिया है अपनी ध्वनि को, बाह्य ध्वनि रोककर आंतरिक ध्वनि सुनने का क्रम आरंभ कर दिया है, वो 15 दिन में इस प्रक्रिया को जीत लेता है और फिर वह सुखी हो जाता है। श्रूयते प्रथम अभ्यासे नादो नाना विधा महान, ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः। वो कहते हैं श्रूयते प्रथम अभ्यासे, पहले पहले जब आप आरंभ करेंगे इस प्रकार का अभ्यास, नादो नाना विध महान, तब तो आपको अलग अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनाई देंगी साहब, और बड़ी बड़ी बहुत तेज ध्वनियां सुनाई देंगी। ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मकः, परंतु लगातार जब आप अभ्यास करते हैं तो वह ध्वनियां जो वर्धमान थी, श्रूयते, जो पहले बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सुनाई देती थी, वह धीरे धीरे सूक्ष्म 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 होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको भीतर भीतर की जो ध्वनियां हैं वो सुनाई देनी आरंभ हो जाती हैं। तो हमने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड प्रैक्टिस लीड्स यू टू द सबलेस्ट ऑफ द सबलेस्ट part of your heart or part of your inner consciousness, even although that subtlest sound will be the audible to you, subtlest sound will be audible to you। ये कह रहे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो ध्वनि हो गई थी वह सब आपको सुनाई देने लगती है। किसकी? वो इनर कॉन्शियसनेस की। ये नहीं कि किसी और की आपकी ध्वनि की सुनने की बात कर रहे हैं। In the initial stage of practice, there is awareness of the external sounds and movements। बाह्य ध्वनियां, बाह्य मूवमेंट आपको सुनाई देंगी, but eventually this awareness drops away and only the nada remains। Just as in the dream state the external sounds and movements are not perceived, so is the mind withdrawn। तो कह रहे हैं जैसे स्वप्न अवस्था में आप अंदर दौड़ते हैं, कूदते हैं, आपको झरने की आवाज सुनाई देती है, पहाड़ों में घूम रहे हैं, महलों में जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, परंतु कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती। ऐसी अवस्था आ जाती है स्वप्न अवस्था जैसी कि आप बैठे तो हैं संसार में, ध्यान में, परंतु आपको बाहर की ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाती है। फिर आप केवल भीतर की ध्वनि सुनते हैं। एंड द माइंड इज अब्सॉर्ब्ड इन नादा वेयर आर नो वृत्तिस। तो जब माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इन नादा, जब ये नाद में मन पूर्णतः रम जाता है, देयर आर नो वृत्तिस, फिर वहां कोई वृत्ति नहीं आती। तो कहते हैं यही योग की स्थिति है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यहाँ चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं, यही योग है। माइंड इज स्टिल लाइक क्रिस्टल क्लियर पूल ऑफ वाटर। एक तालाब की तरह मन बिल्कुल शांत अवस्था में है, जहां आप अपना दर्पण, अपने आप को खड़े होकर देखेंगे तो दर्पण की भांति वहां प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। द रिफ्लेक्शन सीन इनसाइड इज द नादा। वह जो रिफ्लेक्शन है वह नाद है। तो यहाँ नाद की वह परिभाषा कर रहे हैं। एक तो ध्वनि की बात कर रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि आपको वह रिफ्लेक्शन दिखाई देगी, क्योंकि अब आपका मन किसकी रिफ्लेक्शन? आत्म तत्व की, परमात्म तत्व की रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। वह माइंड जब स्टिल हो जाएगा,
बिल्कुल शांत अवस्था में हो जाएगा तो फिर जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो आत्म तत्व का होगा, परमात्म तत्व का होगा। इसके विषय में स्वामी स्वात्माराम जी बता रहे हैं। अगले श्लोक के ऊपर चलते हैं। आदो जल धी, आदो अर्थात आदि में, द फर्स्ट फ्रूट्स आर द साउंड ऑफ द ओशन। आदो जलधि, जलधि मायने ओशन, जीमुत, देन क्लाउड्स, झरझर संभव। क्या कह रहे हैं कि आरंभ में 85 श्लोक को आप ध्यान से देखेंगे। आदौ जलधि, फर्स्ट यू विल रिसीव द साउंड ऑफ द ओशन। जब हम शुरू में ध्यान में बैठना शुरू करेंगे तो सर्वप्रथम कौन सी हमें आवाज सुनाई देगी? तभी कहते हैं कि झरने के पास बैठना चाहिए, समुद्र के पास बैठकर ध्यान जल्दी लगता है, क्योंकि सबसे पहले समुद्र की आवाज सुनाई देती है। फिर देन क्लाउड्स, फिर झरझर भेरी की आवाज सुनाई देती है, कैटल ड्रम, फिर झरझर संभव, तो फिर झरझर प्रकार के ड्रम, अलग अलग प्रकार की बीट्स आपको सुनाई देती हैं। फिर मध्य अवस्था में क्या सुनाई देता है? तो कह रहे हैं कि ध्यान की मध्य अवस्था में, इन द मिडल स्टेज, द शंख, शंख ध्वनि आपको सुनाई देती है। घंट, आपको जो घंटे की आवाज, गोंग की आवाज सुनाई देती है। और हलजास तथा, तो आपको साथ में हॉर्न की बीप सुनाई देती हैं। अंतेतु किंकिनी वंशनी भ्रमरणी स्वप्नः स्वनः, अंतेतु किंकनी वंशनी वंशवीनः भ्रमरिणी स्वनः इति नानाविधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। कहते हैं कि अंत में फिर क्या सुनाई देता है? जब आप ध्यान के अंतिम अवस्था में रहते हैं, जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब नाद की श्रेणी आपको बताती है कि आप किस स्टेज में पहुंचे हैं, तो कहते हैं अंते तो किंकिनी, तो अंत में आपको टिंकलिंग साउंड ऑफ द बेल आपको सुनाई देती है। और क्या सुनाई देता है? वंश, वंश माने फ्लूट सुनाई देता है। वीणा, वीणा की आवाज, सितार और वीणा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए कई लोगों को क्लासिकल साउंड सुनने में, ध्यान लगाने में बहुत आनंद आता है और बहुत धीरे से उनका ध्यान लग जाता है, क्योंकि वह अंदर की उस साउंड को ही आप खींच लेते हैं, बाहर के उस साउंड के साथ वह कोऑर्डिनेट कर जाती है। इसलिए क्लासिकल साउंड, क्लासिकल म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा रहता है। और भ्रमरणी स्वनः, और भ्रमरे की गुंजन, इति नानाविधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा, इस प्रकार नानाविध नाद, अंदर से अलग अलग प्रकार के नाद आपको सुनाई देते हैं। केवल यही नहीं, इस प्रकार के अलग अलग नाद हो सकता है आपको कुछ और सुनाई दे। श्रूयन्ते देह मध्यगा, जब आपका देह मध्यगा बिल्कुल सेंटर ऑफ योर बॉडी में यदि ध्यान स्थापित हो जाए, तो यहाँ सेंटर ऑफ बॉडी से आपको जो ध्यान नाद सुनाई देते हैं, उसके विषय में ये चर्चा की जा रही है। तो कह रहे हैं महति श्रूयमान, महति श्रूयमानोऽपि हि मेघ भयादिके ध्वनो तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नादमेवं प्रामृशेत। तो कह रहे हैं कि आप अंदर चले गए, अंदर आपको अंदर से जो इनर मोस्ट जो आपको ध्वनि सुनाई देगी, वह आपको बंसी की ध्वनि सुनाई दी। योगेश्वर भगवान कृष्ण को ऐसे बंसी नहीं हाथ में दी है। ये इंडिकेट करता है कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ध्यान की इस अवस्था में थे कि वह उनके अंतरतम में वह बंसी की आवाज सुनाई देती थी। इस स्टेज के योगी थे वो, जो डीपेस्ट स्टेट है। तो इस इंडिकेशन को हम समझेंगे तो जो लोग योगेश्वर भगवान कृष्ण को चोर और कई प्रकार के दुराचार के रूप में उनके साथ जोड़ते हैं, उन्हें ध्यान में आएगा कि योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, वह योग के ईश्वर हैं, वह नर में नारायण के रूप में हैं, और वह व्यक्ति को संकेत देने के लिए आए हैं कि उन्हें किस स्टेज में पहुंचना है। Even when the sounds of clouds and the kettle drum are heard, महति श्रूयमाने अपि हि मेघा भे आदिके अधिक ध्वनो। जब आपको बहुत ज्यादा साउंड सुनाई दें तो महति श्रूयमाने,
तो आपको क्लाउड्स सुनाई देते हैं, बादलों की गर्जन सुनाई देती है, कोई कैटल ड्रम की बीट सुनाई देती है। तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नादमेव प्रामृशेत। परंतु अटेंशन शुड बी केप्ट ऑन इवन सब्टलर नादः। परंतु हमें सबसे अंतर के जो नाद के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है, वहीं रुकना नहीं है। तत्र सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम, तब हमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतरम, सब्टल टू सब्टलर, डीप टू डीपर एरिना में जाना है। घनम मुत्सृजय, घनम मुत्सृजय वह सूक्ष्मे सूक्ष्मतम, उत्सृजय व घने रमणाम अमपि क्षिप्तम मनो न यत्र चालयेत। दो द अटेंशन में गो फ्रॉम द डीप टू द सब्टल और सब्टल टू द डीप। कहते हैं कभी घन से उत्सृजय व सूक्ष्मे, घन से उत्पन्न होगा साउंड और फिर सूक्ष्म अवस्था में चल जाएगा, कभी सूक्ष्म अवस्था से घनीभूत अवस्था में आ जाएगा, कभी बहुत ज्यादा सुनाई देगी आवाज, कभी बहुत कम सुनाई देगी, कभी ऊपर से सुनाई देगी, कभी बहुत अंतरतम तल से आपको सुनाई देगी। रमनाम अपि क्षिप्तम मनो, तो ये जो घूमने वाला मन है ना यत्र ना अत्र अन्यत्र ना अन्यत्र चालियेत, कहते हैं ना अन्यत्र चालियेत। परंतु ये मन जो है ना, जैसे स्वामी जी महाराज कई बार कहते हैं उल्लू का पट्टा है। मनड़ा थारे मथे चलूं तो सीधो नरक ले जाए, मन मारा तने काही विधि समझाऊं। तो कह रहे हैं कि वो मन आपको इधर उधर ले जाने का प्रयास करेगा, ध्यान रखना वो मन तो चंचल है बहुत। रमम मना अपि, जो रमनम अपि मन है, क्षिप्तम, ये क्षिप्त अवस्था में ये तो सदैव चंचल रहता है मनो, ना अन्यत्र चालेत, ध्यान रखना ये कहीं और ना चले जाए। क्यों और कैसे बांधना है, इसको ध्यान में रखना है। यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः तत्रैव सुस्त्रीभूयः तेन सार्धं विलीयते। तो कहते हैं कि यत्र कुत्रापि वा नादे, जहां जहां नाद है वहां वहां पहले मन को लगाओ। लगति प्रथमम मनः, जहां जहां नाद है, आपको हो सकता है मन कह रहे हैं कि बॉडी के सेंटर में से, अर्थात बिल्कुल सेंटर पॉइंट ये मान के चलें, हृदय प्रदेश कहते हैं इसको, एक अंगूठे भर का एक प्लेस होता है जिसे आत्म तत्व कहते हैं, वहां से ये ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा माना जाता है। तो कह रहे हैं कि सेंटर में से आपको ये ध्वनि सुनाई देगी। फिर कहते हैं कि यत्र कुत्रापि वा नादे, हो सकता है कहीं कहीं और से सुनाई दे, आपको हृदय से सुनाई दे, किसी और अंतरिंग भाव से सुनाई दे, हो सकता है नाभि से सुनाई दे, हो सकता है आपको कर्ण से सुनाई दे, हो सकता है आपको आज्ञा चक्र पे सुनाई दे। तो यत्र कुत्रापि वा नादे, जहां जहां से आपको नाद सुनाई दे, लगति प्रथमम मनः, मन को सबसे पहले वहां लगा दो। तत्रैव सुस्त्रीभूयः तेन सार्धम विलीयते, और फिर उसको इसी प्रकार वहां पर परफेक्टली मेक इट स्टिल देयर, तेन सार्धम विलीयते, और फिर उसको वहीं डिसॉल्व कर दो, उस मन को उसी में ही, उस नाद में ही समाहित कर दो। तो इस प्रकार का सुंदर, बहुत सुंदर विवेचना मन को रोकने कर रहे हैं। और अंतिम यह 19th जो श्लोक है, इसमें तो साहब कमाल कर दिया है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। आप इसको स्मरण करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। मकरंदम पिबम भृंगो, मकरंदम पिबम भृंगो गंधम नापेक्षेत। मकरंदम पिबम भृंगो गंधम नापेक्षते, यथा नादा आसक्तम तथा चित्तम विषयान नाहि न अन्न ही कांक्षते। कह रहे मकरंदम पिबम भृंगो, जैसे जो हनी बी होती है वो केवल मकरंद मायने हनी को ही चूसती है। भंवरा, भृंगो का अर्थ हम भंवरा पकड़ेंगे, भंवरा जैसे जैसे मकरंद के पास आता है तो केवल वह उस हनी को ही लेता है,
गंधम नापेक्षते कथा यथा, और उसको उस वक्त स्मेल की चिंता नहीं करता, ना स्मेल के विषय में वो सोचता है। इज टोटली अनकंसर्न्ड अबाउट द फ्रेग्रेंस एंड ओनली ड्रिंक्स द हनी। This type of steady mind should be used. So the mind engaged in nada is not craving for sensual objects. तो कहते हैं जो नाद में आसक्त हो जाता है आपका मन, तथा चित्तम विषया ना अन्न ही कांक्षते, फिर उसको किसी भी प्रकार के अन्य विषय अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए, ऐसा आपको निरंतर ध्यान रखना है। जैसे भंवरा केवल हनी को ही टेस्ट करता है और गंध की अपेक्षा नहीं करता, वैसे ही जो नाद में आसक्त हमारा मन है वो केवल और केवल अपनी समाधि अवस्था और ईश अवस्था को प्राप्त करने के लिए समर्पण की अवस्था में, ईश समर्पण ईश ध्यान की अवस्था में ही रहे, और किसी सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स की ओर वह क्रेव ना करे। इतना ही आज के संदर्भ में कहते हुए हम ईयर को पढ़ रहे थे, नाद को हमने पढ़ा था। अब देखते हैं कि डॉक्टर ज्योति आज आपको क्या बताती हैं। उन्होंने कहा कि आँख सुना दिया था, आज आप सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, विषयों की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान इंद्रियों की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और आज जीवा के विषय में बताएंगे। चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम। सभी योग के साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब की बड़ी ही अच्छी कक्षा चल रही है, इतने अच्छे अच्छे श्लोक आ रहे हैं कि भंवरा सिर्फ रस का पान करता है, वो फूल के स्मेल की चिंता नहीं करता कि उसमें कैसी खुशबू है। इसी तरह हमें भी एकाग्रचित होकर ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हम ज्ञानेंद्रियों सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। सामान्य ज्ञान हमने कर्णेंद्रिय का लिया, सामान्य ज्ञान हमने उससे पहले आँख का लिया। आज हम सामान्य ज्ञान जीवा का लेते हैं, जीव का, टंग का। टंग जो है सभी जगह टांग अड़ा देती है, बहुत ही मेन ऑर्गन है, सिर्फ मस्कुलर ऑर्गन है, कुछ मसल्स से बनी हुई है, कोई बोन नहीं है इसमें, और इतने बड़े बड़े काम करती है कि अच्छा भजन गाएं तो शायद भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाए, और हम बुरा बोलें तो अपने सबसे परम मित्र भी हमारे दुश्मन बन जाए। और खाने का स्वाद हमें जीवा से मिलता है। तो देखते हैं क्या क्या कार्य करती है हमारी जीवा। ये आपको मैंने बता दिया, पूरी मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स मांसपेशियों की ही बनी हुई है। कहते हैं उसकी जीभ बहुत लंबी है। लंबाई कितनी होती है इस जीभ की? 10 सेंटीमीटर होती है, और इसका वेट होता है 60 से 70 ग्राम। लेकिन बात में वजन जो होता है उसको तोला नहीं जा सकता। कार्य क्या होते हैं इसके? भोजन को हम मुंह में जो घुमा पाते हैं, मूवमेंट करवा पाते हैं, वो टंग की वजह से, जीभ की वजह से करवा पाते हैं। भोजन को सलाइवा में मिक्स करना वो जीभ के कारण होता है। भोजन को एक ग्रास के रूप में बोलस बनाना उसको बोलते हैं, ताकि वो अंदर जा सके ठीक से मिक्स होके, ये काम भी जीवा का है। भोजन को स्वेलो करना, निगलना, ये काम भी जीवा का है। उसमें टेस्ट का पता लगाना, टेस्ट से आप एक तो ये पता लगाएंगे कि मीठा है, कड़वा है, तीखा है, नमकीन है। दूसरा सही है या खराब है, ये भी हमें पता लग जाता है। तो
टेस्ट का काम भी ये करती है। टेस्ट बड्स होती हैं इसके ऊपर, सेंसिटिव ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। खाने में हेल्प करती है और उसके बाद क्या मेन मुख्य कार्य है इसका, स्पीच में भी काम करती है, बोलने का कार्य है। लैरिंग से हमारे गले से आवाज आती है, वायु की वाइब्रेशन से, साउंड बॉक्स से आवाज आती है, और जिसका जो हम सुनते हैं कानों से, लेकिन जो हम उच्चारण कर पाते हैं वो जीवा के विभिन्न मुख्य पार्ट्स में स्पर्श होने के कारण हम कर पाते हैं। जीभ में 4 मतलब जैसे मेन तो 8 मसल्स होती हैं, 4 इंट्रिंसिक होती हैं, 4 एक्सट्रिंसिक होती हैं। तो जो एक ग्रुप है मसल्स का वो बोन से लगा होता है पीछे, और जो दूसरा ग्रुप है वो फ्री होता है। और जीवा के ऊपर जो होता है, जीवा के सरफेस पे छोटे छोटे उभार होते हैं, पैपिला होते हैं, आपने देखे हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, उससे हमें टेस्ट का पता लगता है। एक बार आपको डायग्राम दिखा देते हैं। दोनों तरफ देख लीजिए, एक जीवा का वास्तविक स्वरूप है और दूसरा जो टेस्ट का डायग्राम है कि हम किस पार्ट से कौन सा स्वाद का अनुभव करते हैं। जीवा में जो नीचे का पोर्शन तो आपको दिखता है, ऊपर जो गले में भाग है वो आपको लगभग नहीं दिखता है, जिसमें बड़े बड़े आपको फॉलिकल्स दिख रहे हैं, कुछ बड़े बड़े से बबल्स दिख रहे हैं। तो जीवा का जो मतलब 2 पार्ट कर लेते हैं हम, ओरल पार्ट जो हमें मुंह में दिख रहा है, और फेरेंजियल पार्ट जो पीछे फेरिंग से या गले से लगा होता है। जो 2/3 पार्ट आगे का है वो ओरल होता है, और 1/3 हिस्सा जो होता है वो पीछे फेरेंजियल पार्ट होता है। और जीवा में इतनी सेंसिटिव होती है कि अलग अलग तरह की क्रेनियल नर्व्स हमारे शरीर में, ब्रेन में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो सारे शरीर में नर्व्स को कंट्रोल करती हैं लगभग, आप ये समझ लीजिए। जीवा में जो होता है 3 तरह की नर्व सप्लाई आती है, जो मेन नर्व्स हैं उनमें से, उन 12 में से 3 तरह की जो नर्व सप्लाई है वो जीवा को नर्व की सेंसेशन करती है। कर्ण इंद्रिय में 2 तरह की नर्व्स होती हैं, कान में, आंख में एक ही आपने सुनी ऑप्टिक नर्व होती है, लेकिन जीवा में 3 नर्व्स की सप्लाई आती है, और रिच ब्लड सप्लाई भी होती है। जीवा के नीचे आप फोल्ड करके देखें उसको तो आपको ब्लड की जो वेसल्स हैं वो साफ दिखाई दे देंगी, नीली नीली सी। तो जीवा की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो उसका क्या हम लाभ भी उठाते हैं कई बार, कि जिस दवा का हमें एब्जॉर्प्शन, पहले भी मैंने आपको बताया था, जिस दवा का एब्जॉर्प्शन जल्दी करवाना हो, कि वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ना जाए, पेट आमाशय को या पाचन प्रणाली को बाईपास करके हमें उसका असर जल्दी दिखाना है, तो वो कुछ दवाएं हम जीभ के नीचे लेते हैं, जीभ के नीचे रख देते हैं। जैसे हार्ट की कार्डियोवास्कुलर, कोई हार्ट अटैक की आप देखते हैं जो दवा होती है ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट, वो सॉर्बिट्रेट जो होती है उसको हम जीवा के नीचे रखते हैं। बीपी एकदम से डाउन करना हो, डेपिन हम जीवा के नीचे रखते हैं। क्यों? ताकि वो ब्लड सप्लाई से सीधी हार्ट ब्लड में जाकर जल्दी से असर कर पाए, वो हार्ट पे असर करे, पूरी पाचन प्रणाली में ना जाए। तो इसलिए जीवा की जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। और जीवा पर जो पेप्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड्स होती हैं, उनसे हमें टेस्ट का पता लगता है। टेस्ट का पता लगता है, टेस्ट हमें जैसे मीठा है, तीखा है, खट्टा है, और नमकीन है, और बिटर कड़वा है, ये सारे टेस्ट पता लगते हैं। बिल्कुल जो आगे की टिप होती है वो मीठा जो भाग होता है मीठे टेस्ट को पता लगाती है, और साइड में जो है वो नमकीन पार्ट होता है, और सबसे पीछे हमें कड़वी चीज का आभास होता है। जैसे हम कुछ कड़वी चीज पिए तो जब तक वो पीछे जाएगी तब हमें उसका पता लगेगा कि वो कड़वी है। एक बार दोबारा से देख लें, ये सबसे नीचे जो है रेड कलर का वो स्वीट मीठा है, और साइड्स पे फिर नमकीन है, सॉल्टी है,
और फिर ऊपर उसके खट्टा सौर है और सबसे पीछे बिटर पार्ट है। एक तो सलाइवा को सीक्रेट करता है, हमेशा जीवा जो है वो गीली रहती है हमारी। अगर अंदर पानी की कमी हो गई है तो जीवा सूखेगी, तो वो उसकी पहचान है कि अंदर हमारे पानी की कमी है। और जीवा के एक पार्ट तो हमने देख लिया मुंह में है, उसके बाद जो गले में है पार्ट, वहां पर क्या है? आप बहुत ज्यादा डीप खोल के देखेंगे, जैसे सिंहासन में खोलते हैं जीवा, तो उसमें पीछे बड़े बड़े से आपको पेप्यूल्स दिखाई देंगे, वो होते हैं फॉलिकल्स होते हैं वो, और उनके पीछे टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं उनका क्या कार्य होता है? टॉन्सिल हमेशा हानिकारक नहीं होते, हम समझते हैं कि टॉन्सिल्स हो गए हैं। टॉन्सिल्स हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया जो हानिकारक होते हैं उनको एंगल्फ करते हैं, उनको खाते हैं। वो नुकसानदायक कब होते हैं? जब वो किसी कारण से या इन्फेक्शन ज्यादा होने से या हमारे गलत आहार से वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तब वो हमारे जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, तब टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो इसीलिए वो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, वो हमारी रक्षा भी करते हैं, हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको भी खत्म करते हैं। अब जीवा का कार्य आपको पता लग गया, ब्लड सप्लाई पता लग गई है कि इतनी ज्यादा है, नर्व सप्लाई इतनी ज्यादा है कि 3 क्रेनियल नर्व्स को उसको सप्लाई करना पड़ता है अलग अलग पार्ट्स को। तो इसलिए ये हमारा बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है और हम इसे शारीरिक रूप से भी इसका ध्यान रखें और मानसिक रूप से भी, जो भी इससे बोले हम वो ध्यान से बोलें, तो ही हमारे शरीर को ये लाभान्वित करेगी। कल जो जीवा से होने वाले रोग हैं या जीवा की देखभाल कैसे की जाए इसके बारे में आपको बताएंगे। और आपका निरंतर हमें लाइक शेयर मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम कोई भी प्रयत्न पूरे अपनी श्रद्धा से ना करें तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। किसी कार्य में हम प्रमाद करें तो वो भी एक प्रकार की चोरी है। तो जब भी आपके मन में किसी चीज के लिए आलस्य आए तो ये बात याद कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि हम ये भी चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए फिर आप अपने प्रमाद को छोड़ के अपने कार्य में संलग्न हो जाएंगे। और इसी तरह आपके आगे कमेंट्स भेजते रहिए, प्रयास करेंगे जैसा भी होगा आगे कक्षा के जैसे भी आपके विचार होंगे उसके अनुसार चलेंगे। और आज के सत्र के समापन के लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। हमें अपने पुरुषार्थ को निरंतर बना कर रखना चाहिए। इस बात को हम जब समझेंगे, प्रयास करेंगे, तो अभी तो हम एक बार कल आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने इस कक्षा से को कैसा समझा, कितना अच्छा माना इस कक्षा को, कितना एक लाभ हुआ आपको इस कक्षा के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, कार्यकर्ताओं के नाते क्या भ्रम आपके दूर हुए, थोड़ा इस विषयों को लेकर आप अपने आज फेसबुक और ट्विटर पर लिखने का प्रयास करेंगे और हमें टैग करेंगे। ट्विटर पर मैं स्वाभिमानी 1 के नाम से, न्यूमेरिकल 1 के में हूँ, स्वाभिमानी 1 के नाम से जयदीप आर्या, और जयदीप आर्या पेज दोनों फेसबुक पर हैं, और डॉक्टर ज्योति आर्या भी उपलब्ध हैं फेसबुक पे, तो टैग कर लीजिए साथ में तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कल की कक्षा के बाद फिर हम चर्चा करेंगे। परसों हम आज 49th क्लास है हमारी, कल 50 और परसों 51 की क्लास में ये पूर्णाहुति होगी। देखेंगे जैसे ईश्वर की आगे इच्छा होगी वैसे करेंगे। आज के सत्र को समापन की ओर लेकर चलते हैं। लंबा गहरा श्वास।
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। आपके जीवन में सदैव मंगल रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और आप सकारात्मक जीवन जिएं। और ये संभव हो तो आप अपना वीडियो बनाकर भी फेसबुक पर डाल सकते हैं और ट्विटर पर डाल सकते हैं अपने। यदि आपको टाइप करने में ज़्यादा असुविधा लगती है तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि टाइप करके भी डालें तो साथ में उसको रेफरेंस भी डाल सकते हैं और आपके सुझाव भी मिलेंगे आगे हमें क्या करना चाहिए, तो फिर हम इस पर विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषाम् अपि सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।